हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज फ्रॉम एजुकेशन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डाई हाइब्रिड क्रॉस। और हाँ, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप मेरा इसका पहले वाला वीडियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाला जरूर देख लें, ताकि जो भी उसमें टर्म्स हैं वो आपको पहले क्लियर हो जाए, क्योंकि वो टर्म्स ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी यूज होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आखिर ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है क्या और इसे डाई हाइब्रिड क्यों बोला जाता है? आप नाम से ही देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ डाई मीन्स दो कैरेक्टर। इसमें पी प्लांट के एक ही प्लांट के दो कैरेक्टर को लिया जाता है, इसलिए बोला जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो चलिए देखते हैं। आप जानते हैं कि मेंडल 7 कैरेक्टर को चूज किए थे पी प्लांट का, जिसमें से डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए आप कोई भी कैरेक्टर चूज करके कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग लेते हैं उसका सीड शेप को, सीड शेप एंड कलर। तो जब सीड शेप और कलर का हम लेते हैं तो शेप क्या होता है? राउंड एंड रिंकल, और कलर येलो एंड ग्रीन। चलिए हम क्रॉस कराते हैं। सबसे पहले क्या आता है? पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन क्या हो गया? राउंड एंड येलो। एंड किससे क्रॉस करा रहे हैं? राउंड का रिसेसिव क्या होता है? रिंकल। एंड येलो का रिसेसिव क्या हो जाएगा? ग्रीन। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वाला जो कैरेक्टर होता है मींस फिनोटाइपिक कैरेक्टर में जो फर्स्ट वाले कैरेक्टर है वो ऑलवेज डोमिनेंट होते हैं, और सेकेंड वाले कैरेक्टर क्या होते हैं? रिसेसिव। तो आप फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक मोनोहाइब्रिड का जो वीडियो आप देखते हैं तो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसको जो एक्सप्रेस करने वाले जीन हो जाएंगे वो हो जाएंगे कैपिटल आर, जो कि राउंड को एक्सप्रेस करेंगे, एंड येलो को एक्सप्रेस करने वाले हो जाएंगे कैपिटल वाई, एंड रिंकल एंड ग्रीन को एक्सप्रेस करेंगे स्मॉल आर, स्मॉल वाई। आप जानते हैं कि जो भी रिसेसिव कैरेक्टर होता है उसे हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब रिप्रोडक्शन होने से पहले किसका फॉर्मेशन होता है? गैमेट्स का। तो चलिए हम गैमेट्स भी बना लेते हैं। गैमेट्स क्या हो जाएंगे इसके दो गैमेट निकलेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। इसके भी दो गैमेट निकलेंगे, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, एंड अगेन स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये दोनों गैमेट को अगर हम F1 जनरेशन निकालते हैं, इन दोनों गैमेट को फ्यूज कराकर तो क्या हो जाएगा? तो उसके लिए हम क्या बनेंगे? यूनिट स्क्वायर, जो कि सबसे इजी मेथड है। यूनिट स्क्वायर में हम वन साइड इसके एक गैमेट को लिखेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, एंड सेकेंड गैमेट को कैपिटल आर, कैपिटल वाई, एंड वन साइड हम लिख देंगे सेकेंड पैरेंट के गैमेट को स्मॉल आर, स्मॉल वाई, एंड सेकेंड वन स्मॉल आर, स्मॉल वाई। चलिए इसे क्रॉस कराते हैं। तो ये हो जाए कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ भी हो जाए कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। हम इसमें कुछ नहीं करते हैं, बस इसको क्रॉस करके जो लेटर्स है उसको देख करके बस लिख देते हैं। बस ये ध्यान में रखना आपको कि कैपिटल लेटर पहले, देन स्मॉल लेटर। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपने देखा है कि जो राउंड एंड येलो वाले पेरेंट है उनका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। तो देखिए सभी में कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई आ रहा है। तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई जिस भी पेरेंट्स में रहता है उसका मतलब क्या है कि उसमें कौन से कैरेक्टर आएंगे? राउंड एंड येलो। तो ये जितने भी प्लांट बनेंगे F1 जनरेशन में वो सभी होंगे राउंड एंड येलो। तो
एक नोट करके आप लिख सकते हैं कि F1 जनरेशन में कभी भी रिसेसिव कैरेक्टर अपीयर नहीं होता है, वो ऑलवेज सप्रेस हो जाता है, सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपना एक्सप्रेशन शो करता है। ओके, तो ये हो गया हमारा F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन के हम दो पेरेंट्स को लेते हैं, यहाँ तो 4 पेरेंट्स बने या फिर ऑफस्प्रिंग बने, तो हम इसके दो गैमेट को लेंगे, दो पेरेंट्स को लेंगे और देन उसके बाद F2 जनरेशन करेंगे। तो चलिए हम इसे F2 जनरेशन कर लेते हैं। पहले इसका गैमेट बना लेते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो इसके क्या गैमेट बनेंगे? इसके 4 गैमेट बनेंगे। ये गैमेट बनाना किसी किसी को बहुत ज्यादा टफ लगता है, इसलिए आप ध्यान से देखिए, मैं आपको एक इजी वे बता रही हूँ। सबसे पहले जो भी इसमें बनेगा वो शेप और कलर को ध्यान में रखते हुए ही बनेगा। तो क्या बन जाएगा, मैं एक शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ। कैपिटल R पहले लिखिएगा, अगेन कैपिटल R, फिर स्मॉल r स्मॉल r। अब आपको देखना है कि कैपिटल Y स्मॉल y दोनों साथ में चल रहा है। ये कैपिटल R स्मॉल r हमने लिख दिया, कैपिटल Y स्मॉल y को अब लिखना है। तो वन टाइम हम लिखेंगे कैपिटल, वन टाइम स्मॉल, वन टाइम कैपिटल एंड वन टाइम स्मॉल। तो ये हो गए इसके 4 गैमेट। इसके भी सेम 4 गैमेट बनेंगे, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। अब बनेगा इसका F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन के लिए हम इसको रब कर देते हैं। चलिए, इसका F2 जनरेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बॉक्स बनाएंगे। तो ये हमने बॉक्स बना लिया। अब हम इसके एक गैमेट को वन साइड एंड सेकंड पेरेंट के गैमेट को वन साइड में लिख देते हैं। चलिए देखिए, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। अब क्रॉस करते हैं, जैसे हमने यूनिट स्क्वायर में किया था सेम यहाँ पर भी वैसे ही क्रॉस होगा। कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ये क्रॉस को ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जिसका रेशियो आता है, रेशियो में जनरली आप सभी कंफ्यूज रहते हैं कि इसका रेशियो आखिर निकालते कैसे हैं। कौन से प्लांट जो है वो राउंड एंड रिंकल होंगी, कौन से प्लांट येलो एंड राउंड होंगे, तो उसमें आप कंफ्यूज रहते हैं। तो इसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y, कैपिटल। हम ऐसे ऐसे क्रॉस करा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ऐसे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। तो ये तो हमने क्रॉस करा दिया।
लेकिन अब आप कंफ्यूज होंगे कि इसको देख के हम बताएंगे कैसे कि इसमें कौन सा प्लांट जो है राउंड एंड रिंकल है, राउंड एंड ग्रीन है। तो इसमें देखिए हम डिफरेंट डिफरेंट कलर से इसको डिनोट कर दे रहे हैं। तो हमने क्या लिया था, एक लिया था हमने राउंड येलो, दूसरा लिया था हमने राउंड एंड रिंकल। तो पेरेंट हमने लिया था राउंड एंड येलो एंड रिंकल एंड ग्रीन, लेकिन जो इससे गैमेट्स बनेंगे मींस ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो इस टाइप के बनेंगे, 4 टाइप्स के। तो देखिए किस टाइप के बनेंगे, जहां पर भी दोनों कैपिटल होता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, वो हो जाता है राउंड एंड येलो। तो ये हो गया राउंड एंड येलो, यहां भी कैपिटल है, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। मैं यहां शॉर्ट में लिख दे रही हूं राउंड एंड येलो, लेकिन ये देखिए ये राउंड एंड येलो में नहीं आएगा क्योंकि इसमें आर तो कैपिटल है लेकिन वाई दोनों स्मॉल है। यहाँ देखिए दोनों कैपिटल है, तो राउंड एंड येलो ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे है राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, इसमें से कोई नहीं आएगा, राउंड एंड येलो। अब इसमें से राउंड एंड येलो जो था, अब हम काउंट करेंगे कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो राउंड एंड येलो प्लांट्स कितने हैं, 9। इसको आप शॉर्ट ट्रिक में याद रख सकते हैं। यहाँ देखिए ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल बना वो क्या है, राउंड एंड येलो। अब हम देखते हैं कि राउंड और ग्रीन प्लांट्स कौन से हैं। तो जिसमें एक कैपिटल आर एंड एक स्मॉल वाई होता है वो हो गया राउंड एंड ग्रीन। तो ये हो गया राउंड एंड ग्रीन, ये भी हो कैपिटल आर स्मॉल वाई, राउंड एंड ग्रीन। और अगेन हम देखेंगे तो ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल वाई, राउंड एंड ग्रीन। तो राउंड एंड ग्रीन के कितने ऑफस्प्रिंग है, 1 2 एंड 3। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये कितने आए, 3। अब क्या हम देखेंगे, रिंकल एंड येलो। तो रिंकल के लिए हम जानते हैं कि स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई चाहिए, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये हो गया रिंकल एंड ग्रीन, स्मॉल आर कैपिटल वाई, रिंकल एंड ग्रीन, स्मॉल आर कैपिटल वाई, रिंकल एंड ग्रीन। तो ये भी 3 आए, तो इसमें भी हम लिख देते हैं कि ये कितने हैं, 3 है। अब लास्ट है रिंकल एंड ग्रीन, मीन्स स्मॉल आर एंड स्मॉल आई वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, रिंकल एंड ग्रीन। और अगर आप कंफ्यूज होंगे तो ऐसे याद रख सकते हैं, मैंने डिफरेंट कलर से डिनोट किया, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर कलर चेंज कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर भी ट्रायंगल बन गया। जो लास्ट बचेगा, लास्ट वाला हमेशा रिसेसिव होता है जो कि रिंकल एंड ग्रीन। अब जो यहाँ पर इनके बीच में आएगी 1 2 एंड 3, ये हो जाएगी हमारी राउंड एंड ग्रीन जो कि 3 है। राउंड एंड रिंकल में आएंगे तो यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया, तो ये हो गया 3। एंड राउंड एंड ग्रीन में रिंकल एंड ग्रीन में आइएगा तो ये आ जाता है हमारा कितना है, सिर्फ ओनली 1। तो इससे हम बोल सकते हैं कि हमारा फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया। तो व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो, पहले ये याद रखिए कि ये वाली जो ये हमने यहाँ पर किया ये F2 जनरेशन है, मीन्स सेकेंड सीरियल जनरेशन। ओके, तो फिनोटाइपिक रेशियो
फिनोटाइपिक, जीनोटाइपिक वो मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सो प्लीज आप जाकर के उसको देखिए। तो क्या आ जाएगा, राउंड एंड येलो 9 रेशियो, राउंड एंड ग्रीन 3 रेशियो, रिंकल येलो 3 रेशियो, रिंकल ग्रीन 1। तो फिनोटाइपिक रेशियो आता है हमारा 9:3:3:1। एंड जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो? जीनोटाइपिक रेशियो आता है, ये आप लोग के लेवल का नहीं है लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हो तो मैं बता देती हूँ। 1:2:4:1:2:1:1 ये आता है हमारा जीनोटाइपिक रेशियो। और अगर आप जानना चाहते हैं इसको डिटेल में तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूंगी। और इस पूरे वीडियो में आपको कहीं भी डाउट है तो उसे भी बताइए। ओके, थैंक यू।